Assalamu alaikum. Today we are going to do miscellaneous exercise 2. Question number 1. The question is encircle the correct options in the following. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है if a is equals to b into 10 raised to power n is written in scientific notation, then इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो करेक्ट है। पहली कंडीशन दी गई है कि जो b है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन एन इक्वल्स टू 10 होगा। मतलब ये जो b है इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 10 तक हो सकती है। ठीक है, इसी तरह बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो b है वो इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 10 होगा। इसका मतलब है कि आपकी बी की जो रेंज है वो 0 to 9 हो सकती है। फिर सी ऑप्शन हमारे पास गिवन है कि बी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 बट लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है कि जो बी की वैल्यू वो 1 से लेकर 10 तक हो सकती है। और जो डी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ कि बी इज़ लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 10, कि बी की वैल्यू जो होगी उसकी रेंज जो होगी वो 1 या उससे बड़ा बट 10 से छोटा। अब ये कैसे हमें पता चला, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, पहले तो मोड हम चेंज करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके मोड का बटन प्रेस किया और 7 में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गया और 9 प्रेस करते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। अगर मैं किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 89 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करती हूँ, 89 लिखकर इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे जो नंबर हमारे पास आया है 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। इसी तरह मैं अगर कोई और डिजिट ले लूँ जैसे 560 ले लूँ, बड़ा डिजिट ले लूँ और इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँ तो भी जो मेरे पास आंसर आएगा वो 10 से छोटा है और 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपके पास इसका एमसीक्यू है दैट इज़ इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इस। रेफरेंस पोजीशन का मतलब होता है कि जो डेसिमल शुड बी आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आफ्टर 1 सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, 5 है। तो रेफरेंस पोजीशन जो है वो डेसिमल की होगी 5 के बाद। ठीक है, तो आफ्टर 0 नहीं, आफ्टर 7 वो तो लास्ट नंबर हो जाएगा, आफ्टर 5 क्योंकि फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर क्या है 5 और बिफोर 7 वो भी फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि रेफरेंस पोजीशन अगर किसी भी नंबर के पूछें तो उसका मतलब है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है ना कि डेसिमल आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद हो। तो इसी तरह रेफरेंस पोजीशन का मतलब है कि डेसिमल जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद हो और यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 5 है तो इसी डेसिमल जो है वो 5 के बाद होना चाहिए। उसके बाद आपका जो थर्ड एमसीक्यू है दैट इज़ लॉग जिसकी बेस 1 है 100, वो किसकी इक्वल है। अगर किसी भी लॉग की बेस 1 हो तो वो इम्पॉसिबल होता है या अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ की बेस 1 है तो इसलिए इम्पॉसिबल है, या आप अनडिफाइंड हो तो वो भी ऑप्शन करेक्ट है। तो लॉ की बेस 1 हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व कर कर हमारे पास आंसर जो करेक्ट है वो 0.5 आता है। अब इसको सॉल्व कर कर हम आंसर हमारा 0.5 कैसे आता है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ लॉग x+3 इज इक्वल्स टू लॉग 15x-4। ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। दोनों साइड पे सेम चीज़ हो तो कैंसिल हो जाता है, लॉग लॉग से कट गया, आपके पास क्या बच गया x+3 इज इक्वल्स टू 15x-4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स एक साइड पे कांस्टेंट एक साइड पे करेंगे। 15x जब अदर साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -15x और ये +3 जब अदर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, और ये -4 ऐसे कॉपी डाउन हो गया। जब आप x -15 करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है -14x, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा और वी यूज़ द साइन ऑफ द बिगर नंबर। जब आप -3 और -4 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है -7। x के साथ -14 एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कट गया, 7 वन सा 7 7 2 टाइम इज़ 14 और आपके पास जो x का आंसर आया x इज इक्वल टू 1/2 या इसको डेसिमल में लिखें तो क्या आएगा 0.5। तो 0.5 इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह
नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है उसमें भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कहा गया है कि ये किसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करके आंसर हमारा करेक्ट 3 आता है। और ये आंसर हमारा 3 कैसे आता है ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। आपके पेपर में एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ नहीं आती, वैल्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज होकर आती हैं। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब हमें खुद से पता है कि अगर लॉग के बाद कोई भी पावर होती है तो वो लॉग से पहले ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो -3 पावर है ये लॉग से पहले ड्रॉप हो जाएगी। तो -3 लॉग 7 और 7 आ गया, प्लस ये भी 3 ड्रॉप हो गया और लॉग 2 और 4 हो गया, ठीक है। अब किसी भी लॉ की अगर बेस और उसका नंबर सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। ये एक आप समझ लो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर किसी भी लॉ की बेस और उसका नंबर सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ये भी 7 है, ये भी 7 है, इट मीन्स कि पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो -3 ऐसे ही आ गया और इसकी जगह हमने 1 प्लेस कर दिया। 4 प्राइम नंबर नहीं है, हम इसके प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं और जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपके पास 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगेन पावर आ गई, ये पावर ड्रॉप होकर पीछे चली जाएगी। तो बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ कॉपी डाउन कर रही हूँ। जब ये 2 ड्रॉप हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टाइम्स 2 क्या हो गया आपके पास 6 और लॉग 2 और इसकी बेस भी 2 और नंबर भी 2। तो फिर ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। -3 इंटू 1 जो है आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -3 प्लस 6 और ये भी 1 हो गया। -3 प्लस 6, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर होता है। और -3 प्लस 6 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा +3। और मैंने आपको यही बताया था इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है +3। उसके बाद हमने बताना है फॉर द लॉग दिस कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या होता है पावर ऑफ 10 होता है, ठीक है। तो अगेन आप कैलकुलेटर साइंटिफिक मोड में ऑलरेडी चेंज है, मैं ये नंबर लिखूंगी और साइंटिफिक नोटेशन में मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। = का बटन प्रेस किया, SD दबाया तो 10 की पावर क्या आ रही है हमारे पास -3। अगर आपको कैलकुलेटर में नज़र आ रहा है तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ रही है -3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया -3। इसी तरह अगर आप 7th पार्ट देखें तो 7th पार्ट में हमारे पास गिवन है लॉग जिसकी बेस b है और उसके आगे लिखा हुआ है m + n। ये किसके इक्वल है। तो ये प्लस का साइन मल्टीप्लिकेशन में नहीं चेंज हो सकता। ये ऑप्शन तब करेक्ट होती अगर m और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता और जब हम लॉग ऑफ ईच लिखते तो सेंटर में प्लस का साइन आ जाता। क्योंकि ए भी करेक्ट नहीं है बी भी करेक्ट नहीं है तो बोथ ए और बी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, किसी के भी इक्वल नहीं है। अच्छा 8th पार्ट बहुत आसान है, बस उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस आपको आगे पीछे करके दिए हैं। उन्होंने आपको एक ये लॉग दिया और कहा ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपको मैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ तो क्वेश्चन है लॉग जिसकी बेस b है और g की पावर क्या है हमारे पास h, ठीक है। हमें खुद से पता है पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये जो h है ये बाहर ड्रॉप हो जाता है लॉग से पहले। तो h लॉग से पहले ड्रॉप हो गया तो हमारे पास क्या हो गया लॉग जिसकी बेस b और g इसका नंबर है, ठीक है। मैं इसको इस तरह लिखूं या मैं h को पहले मल्टीप्लाई करूं या मैं h को इसके बाद मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 6 आता है। तो h पहले मल्टीप्लाई हो या h बाद में मल्टीप्लाई हो इससे आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस तरह h बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है 9th पार्ट देखो तो उसमें लॉग ऑफ ईच दिया हुआ है और उसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। बेसिस दोनों सेम है तो हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि माइनस का साइन है तो दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, माइनस वाली टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट 10th पार्ट है, ये भी सॉल्व करने वाला पार्ट है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 8 आता है। अब हम चेक करते हैं कि हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 8 कैसे आता है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा गया है किसकी इक्वल। हम सपोज कर लेते हैं ये x की इक्वल है, ठीक है। लॉग फॉर्म को हम अपनी आसानी के लिए पावर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मैंने आप लोगों को पावर फॉर्म में चेंज करना बताया था। बेस की पावर = के बाद वाला नंबर बन जाएगा तो √10 की पावर क्या होगी x और ये नंबर = के बाद आ जाएगा दैट इज़ 100 की पावर 2, ठीक है। जब मैं अंडर रूट का साइन हटाऊंगी तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2 और x ऐसे ही आ गया।
एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअली। और 100 के अगर मैं और प्राइम फैक्टराइज करूँ, मुझे पता है 100 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x ये मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो x/2 हो गया, और ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बेसिस सेम है, इट मीन्स पावर भी इक्वल्स टू ईच अदर होगी, तो x/2 किसके इक्वल हो गया, 4 के। ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज़ 8, ठीक है। और यही मैंने आपको बताया था, 8 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह नाइन्थ जो 11th पार्ट है उसमें भी log 18 को कहा गया है। अगर हम इसको log ऑफ ईच लिखें तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप log 18 देखते हो तो 18 प्राइम नंबर नहीं है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूं तो 2 के टेबल पे आता है 2, 9 टाइम इज़ 18, फिर 9 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है 3, 3 टाइम इज़ 9, एंड 3 1 टाइम इज़ 3। तो आपका जो ये आंसर बना इंडेक्स नोटेशन में लिखे 2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग ऐसे आ गया, 18 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। जब मैं लॉग ऑफ ईच लिखूंगी तो log 2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ गया, और log 3 का स्क्वायर आ गया, और जो पावर है वो log से पीछे क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, तो log 2 + 2 log 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी, ठीक है। इसका जो हमारा 11th पार्ट है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर आप जो है 12th पार्ट देखो, 12th पार्ट में हमें लॉग ऑफ ईच गिवन है और कहा गया है कि हमें लॉग सिंगल में बताना है, ठीक है। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे लॉग के लॉ अप्लाई कर हमें खुद से पता है को जो भी चीज़ प्लस होती है जब हम सिंगल लॉग में लिखते हैं वो न्यूमरेटर में आ जाती है, और जो भी लॉग माइनस में होता है तो अगर हम उसको सिंगल लॉग में लिखें तो वो किस में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम सिंगल लॉग में लिख रहे हैं, तो जो भी चीज़ प्लस वाली है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, प्लस में 5 है और प्लस में 3 है, और जो भी चीज़ माइनस में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 8 डिनोमिनेटर में आ गया, और माइनस log 2 है तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15 हो गया, और 8 × 2 16 हो गया। तो log 15/16 हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ B1, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसका 13th पार्ट देखें तो 13th पार्ट में हमें गिवन है log जिसकी बेस 10 और 100 की पावर 0। अगर हम 100 की पावर 0 को सॉल्व करें तो आपका आंसर, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल है, तो इट मीन्स कि 100 की पावर अगर 0 है तो वो 1 है, एंड लॉग ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 0, चाहे उसकी बेस कुछ भी हो। 1 अगर हम लॉग जिसका नंबर 1 है, नंबर 1 का लॉग लें तो वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से पता है 100 की पावर 0 है क्योंकि वो 1 के इक्वल है, तो लॉग ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 0, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 15th पार्ट, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा गया है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आप कैलकुलेटर ही यूज़ कर लो। हमारा नंबर है 6.25 और उसको = का बटन प्रेस किया तो आपके पास आ गया 6.25 × 10⁻⁴, जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो 15th पार्ट है उसमें लिखा हुआ है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप ऑफ लॉग होते हैं, एक हमारे पास कॉमन लॉग होता है जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है, हमेशा 10 होती है। अगर लॉग की बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई तो भी इट्स ऑब्वियस कि वो कॉमन लॉग है और उसकी बेस 10 होगी। और दूसरा हमारा नेचुरल लॉग होता है जिसकी बेस अदर देन 10 होती है, तो नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखो 16th पार्ट, तो उसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि आपको x की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास लॉग फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले चेंज करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आप सबको आता है। √x की पावर क्या हो जाएगी, 4,
ठीक है, और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 25। जब एक्स के ऊपर से मैंने अंडर रूट हटाया तो पावर में 1/2 आ गया और 4 एज इट इज़ आ गया और ये 25 एज इट इज़ आ गया। 2 और 4 को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 टाइम्स 1 2 ही होता है। तो आपके पास जो लेफ्ट बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लूँगी, तो जब मैंने अंडर रूट लिया तो एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास 5 आ गई और यहाँ पे जो ए पार्ट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ 17th पार्ट, तो उसमें हमारे पास अगेन एक एक्सप्रेशन दिया हुआ और उसको सॉल्व कर कर हमें उसका आंसर फाइंड करना है। तो अगेन उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास जो है वो लॉग ऑफ ईच है, तो हम इसको पहले किस में लिखेंगे, सिंगल लॉग में लिखेंगे। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेती हूँ कि लॉग अंडर रूट बी 10⁻⁴ और ये डिवाइड हो रहा है लॉग अंडर रूट बी और 10। हमें खुद से पता है पावर 4 जो है वो लॉग के बाद वो लॉग से पहले ड्रॉप हो जाएगी, हम उसको ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पूरा एक्सप्रेशन एक जैसा और ये पूरा एक्सप्रेशन एक जैसा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो आंसर लेफ्ट आउट बचेगा दैट इज़ ओनली 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास 4 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसका लास्ट पार्ट देखें तो इसमें आपको लॉग ऑफ ईच गिवन है और आपको इसको सिंगल लॉग में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम वही ऑप्शन करेंगे, जो भी नंबर लॉग से पहले है वो लॉग की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा और उसके बाद हम लॉग के दूसरा लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर लॉग से पहले है वो लॉग के बाद उसकी क्या बन जाता है, पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 बन गई और यहाँ पे 5 की पावर हमारी 2 बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्योंकि माइनस है तो माइनस वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है। जब सिंगल लॉग में लिखूंगी तो 2 5 पॉजिटिव था वो न्यूमरेटर में आ गया और 5 स्क्वायर नेगेटिव था तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है और ये आपका सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है।